जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में एक स्वामी जी हैं, वो बता रहे हैं कि रामपाल ने कविया को कबीर कर देता है। जो वेदों में कविया शब्द आया है उसको ये पता नहीं है कि वो व्याकरण की दृष्टि से कविया है। कबीर देव जो है कविया प्लस देव है, ना कि कबीरदास जी के लिए। तो रामपाल का एक चेला है, वह इस पर वीडियो बनाया है और सिद्ध कर रहा है कि कविया जो वेद में आया है वो कबीरदास जी के लिए है। कह रहा है कि हम लोग व को ब बोलते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि तुम व को ब बोलो और चाहे च को ह बोलो, ये तेरी मर्जी है। तुम अपने फूफा को नाना बोलो और चाहे मौसा को भैया बोलो, ये तुम्हारी मर्जी है। व्याकरण तो भाषा को आदेश नहीं देगा ना कि नहीं जो ब है उसको वह बोलो। तो ब और वह दोनों अलग है, लेकिन इन लोग जो है इसको एक बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए पहले इसकी बात को सुनते हैं और ये वह को ब कैसे बना रहा है वो आप देखिए। ठीक है, वो व्यक्ति कहता है कबीर मनीषी, ये जो वाक्य आया वहां कबीर का मतलब कबीरदास, कबीरदास भगवान, जबरदस्ती। तो ऐसे लोग जिनको शब्द का भी ज्ञान नहीं, कवि के विसर्ग के रकार को कबीर को कबीर मानकर अपने कबीर को भगवान सिद्ध करने के चक्कर में पड़े। कबीर को भगवान मत बनाओ, कबीर तो भगवान के भक्त हैं, भक्त को भक्त ही रहने दो और तुम भी भगवान के भक्त बनो, भगवान बनने की चेष्टा मत करो। इस वीडियो में हम प्रमाण के साथ दिखाएंगे कि इन संस्कृत के विद्वानों ने ही अपने हाथों से जो कबीर लिखा हुआ है उसका अर्थ कबीर किया है। उससे पहले क्लियर करते हैं, जैसे कबीर में वह आया है और कबीर में वह आया है, वह और वह को क्लियर करते हैं। उसके बाद प्रमाण के साथ आपको दिखाएंगे कि कबीर कैसा। सभी जानते हैं हनुमान जी को बोलते हैं बजरंग बली, यानी बजरंग जो शब्द आया है ये संस्कृत भाषा से आया है। लेकिन संस्कृत भाषा में अगर इनसे कहे कि संस्कृत में दिखाओ बजरंग कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन संस्कृत में बजरंग कहीं नहीं मिलेगा। संस्कृत में लिखा हुआ है वज्रंग। वज्र का अर्थ होता है लोहे जैसा कठोर और अंग यानी शरीर वाला, यानी वज्र अंग लोहे जैसा कठोर शरीर वाला, यानी कि जब वज्र और अंग की संधि हुई तो वहां पर हो गया वज्रंग। तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है वज्रंग यानी लोहे जैसा कठोर शरीर वाला हनुमान जी। लेकिन फिर तुलसीदास जी ने जो है वो जो संस्कृत में वज्रंग लिखा था उसका अर्थ कर दिया बजरंग। तो सभी लोग बजरंग बली बोलने लगे, बजरंग बली बोलने लगे। अगर इसे कहो कि आप संस्कृत में दिखाओ ये बजरंग कहाँ लिखा हुआ है, तो ये बजरंग नहीं दिखा सकते, क्योंकि संस्कृत में लिखा हुआ है वज्रंग। ठीक इसी प्रकार ये लोग कहते हैं कि तुम कबीर कबीर बोलते हो, कबीर संस्कृत में दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है, तो संस्कृत में लिखा हुआ है कबीर। जैसे देखो, जैसे संस्कृत में लिखा था वज्रंग, तो ये संस्कृत भाषा से शब्द जब निकल के आया तो तुलसीदास जी ने खड़ी बोली यानी चौपाइयों में लिख दिया। तो दोस्तों अभी आपने इसका सुना कि बजरंग बली और बजरंग, बजर है अंग जिसका बजरंग, या ब और व को एक कर रहा है। दोस्तों जैसे हम बजरंग बली जो है खड़ी बोली में है यानी भोजपुरी बोली में है, और बजरंग जो है संस्कृत भाषा में है। जैसे हम कहें कि मैं घर जाऊंगा, अब इसको हम अपने खड़ी बोली यानी भोजपुरी भाषा में कहेंगे हम घर जाई, तो हम अपनी बोली में उसको बोल रहे हैं। जो मैं घर जाऊंगा हिंदी भाषा में है उसी को मैं अपनी बोली भोजपुरी में बोल रहा हूँ हम घर जाई। ऐसा ही तुलसीदास खड़ी बोली यानी अवधि में बजरंग बली लिखे, जय 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 बजरंग बली। इसी को जब संस्कृत भाषा में लिखेंगे तो बजरंग लिखेंगे, बजर है जिसका अंग। ये नहीं कि वो व को ब बना देंगे, नहीं, ब है तो वही रहेगा। अगर वज्र शब्द है, अगर उसको संस्कृत में लिखो चाहे हिंदी में लिखो वज्र ही लिखोगे। ये नहीं कि वो वज्र है तो या वज्र लिखोगे, वज्र है तो वज्र ही लिखोगे। ठीक है, तो यह जो बजरंग बली आया है यह शब्द जो है खड़ी बोली की वजह से आया है, ना कि भाषा की वजह से आया है। और बजरंग जो है भाषा की वजह से आया है। भाषा और बोली में अंतर यह है कि भाषा का अपना लिपि होता है, अपना व्याकरण होता है, और बोली का अपना लिपि नहीं होता, अपना व्याकरण नहीं होता। लिपि का अर्थ जैसे अक्षर क ख ग घ, ये अक्षर जो होता है यह भाषा का अपना होता है, लेकिन बोली का कोई अक्षर नहीं होता, कोई लिपि नहीं होता। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। अब आगे इसकी सुनते हैं। बजरंग। तो ठीक इसी प्रकार संस्कृत भाषा में जो कबीर लिखा हुआ है कबीर, तो ये जब कबीर वेदों से निकलकर संस्कृत भाषा से निकलकर ये संतों की वाणी में और अरबी में जब आया तो ये कबीर हो गया। तो ये कबीर शब्द अरबी में लिखा गया और संतों की वाणी में कबीर लिखा गया, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो वह को वह बोलते हैं। दोस्तों अभी यह कह रहा था कि जो बजरंग बली है तुलसीदास जी ने खड़ी बोली यानी चौपाई में लिख दिया, और उसी का जो संस्कृत है वह बजर अंग है।
इसी तरह से हम कबीर को जो व है वही कबीर को इधर ब को ब कर देते हैं, यानी क क प क क व आ व प छोटी का मात्रा अर, और फिर क ब आ ब प बड़ी का मात्रा अर, कबीर। ये कह रहा है कि हम ऐसे कर देते हैं। तो दोस्तों तुलसीदास जी ने जो भी लिखा है रामायण रामचरितमानस में जो भी लिखा है वो अपने अवधी भाषा में लिखे हैं। इसमें संस्कृत भाषा के कुछ श्लोकों का भी प्रयोग किया है। तो ये नहीं कि अवधी भाषा में चौपाई होता है, चौपाई हिंदी में भी होगा और चौपाई भोजपुरी में भी होगा, चौपाई अवधी में भी होगा। चौपाई के हर चरण में, चौपाई में 4 चरण होते हैं, हर चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आगे इसकी सुनते हैं। अब हम दूसरा प्रमाण दिखाते हैं आपको रामचरितमानस से। आप इसी रामचरितमानस की इस चौपाई में देख रहे हैं कि यहाँ अक्षर शब्द लिखा है। यहाँ ये अक्षर शब्द संत भाषा में लिखा गया है। जब इस अक्षर शब्द को अगर हम शुद्ध करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इसमें ना तो च शब्द है और न ही छ शब्द है, लेकिन ये दोनों ही शब्द अक्षर का बोध करवाते हैं। अनुवादकर्ता ने द्वादश अक्षर शब्द का अर्थ द्वादशाक्षर किया है, यानी अक्षर शब्द को अक्षर लिखा है, जो बिल्कुल ठीक है। इसका और शब्द है, ये देखिए, रामचरितमानस की इस चौपाई में लच्छी शब्द है, जो कि संत भाषा में इस प्रकार लिखा गया है। लेकिन यदि इस शब्द को शुद्ध करके लिखेंगे तो लक्ष्मी शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार रामचरितमानस के इस दोहे में और शब्द लिपिबद्ध है, जो कि संत भाषा के दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन अनुवादक ने इस शब्द का अनुवाद करते समय और को और लिखा है। दर्शकों, दोनों शब्द समान अर्थ का बोध करवा रहे हैं। इसी प्रकार लच्छी को अनुवादक ने लक्ष्मी लिखा है, अर्थात लच्छी संत भाषा के दृष्टिकोण से लिखा गया है और लक्ष्मी व्याकरण की दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन दोनों शब्द श्री लक्ष्मी का बोध करवाते हैं। दोस्तों, दोहा एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब यहाँ पे जो द्वादश अक्षर शब्द आया है, अगर इसको हटा करके हम ये जो हिंदी में नीचे लिखा हुआ है अक्षर शब्द, इसको यदि लगाते हैं तो मात्राएं कम हो जाएंगी। ठीक है, पहले ये देख लीजिए, गूगल में हमने सर्च किया है, आप इसको पहले पढ़ लीजिए। लिखा है कि दोहा के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, दोहे के 4 चरण होते हैं और इसके विषम चरणों में पहले और तीसरे 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि सम चरणों दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसका मतलब है कि इसके चरणों में मात्राओं की संख्या समान नहीं होती। एक दोहे में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 2 विषम चरण कहा जाता है और प्रत्येक में 13-13 मात्राएं होती हैं। विषम चरण, पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहा जाता है और प्रत्येक में 13-13 मात्राएं होती हैं। सम चरण, दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहा जाता है और प्रत्येक में 11-11 मात्राएं होती हैं। कुल मात्राएं एक दोहे में कुल 24 मात्राएं होती हैं। 13 + 11, 13 + 11 और बराबर 24 है। ठीक है, तो ये हमने गूगल में आपको दिखाया कि दोहा एक सम मात्रिक छंद है। ठीक है, तो आगे हम ये जो द्वादश अक्षर मंत्र ये जो बता रहा है, इसमें हम अक्षर का व्याख्या देखते हैं। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो यह कह रहा है कि संत भाषा में जो अक्षर लिखा है, इसी को अनुवादकर्ता ने यहाँ पे द्वादश अक्षर कर दिया है। ये अक्षर जो लिखा था इसको अक्षर कर दिया है। इसमें थोड़ा एक ही में द्वादश अक्षर एक ही में मिलाकर लिख दिया है। तो ये कह रहा है कि संत भाषा में लिखा है। तो दोस्तों, हम ये कहेंगे कि भाषा किसी एक की नहीं होती, भाषा सभी की होती है, चाहे वो संत हो चाहे असंत हो, चाहे दुष्ट हो चाहे ज्ञानी हो, भाषा सबकी है, भाषा किसी एक की नहीं है। अब जैसे ये अक्षर है, अक्षर, और एक है ये अक्षर। तो हमने आपको दिखाया गूगल से कि दोहा एक मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। अब इसमें जो है 3 मात्राएं हैं, अ का 1 + छ का 1 + र का 1। ये जो नीचे है अ का 2 हो जाएगा। इसमें एक और नियम है दोस्तों कि यदि किसी अक्षर के बाद आधा अक्षर आवे तो ये आधा अक्षर का मात्रा इस पर पहले जो आने वाली है इसका 2 मात्रा हो जाता है। तो यहाँ पे 2 मात्रा हो जाएगा, ये 2 मात्रा हो जाएगा और ये छ 1 + र 1, ये 2 4 मात्रा हो गया और ये रहा 3 मात्रा। तो जब हम इसको यहाँ पे तुलसीदास जी महाराज यदि यहाँ पे अक्षर की जगह पे
ये वाला अक्षर लिख देते तो एक मात्रा कम पड़ जाती। इसलिए यहाँ पे इन्होंने ऐसा लिखा है, क्योंकि दोहा मात्रिक छंद है, ठीक है। ये नहीं कि ये इस अक्षर को यहाँ अक्षर आपने लिख सकते हो ऐसा वाला, ये नहीं। अगर परीक्षा में हिंदी में पूछा जाए कि राम शब्द में कितना अक्षर है, तो आप उत्तर में लिखोगे कि राम शब्द में 2 अक्षर है। तो साथियों आपका ये जो है सवाल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हिंदी भाषा में सवालकर्ता ने सवाल किया है और आप किस में अक्षर लिख रहे हो? खड़ी बोली में। जैसे हिंदी में हम कहें कि मैं घर जाऊंगा, अगर हिंदी में हम कहें कि मैं घर जाऊंगा, तो इसको हम भोजपुरी में अपनी भाषा में कहेंगे कि हम घर जाई। अगर कोई बच्चा जा करके परीक्षा में गया है और वो जो है मैं घर जाऊंगा लिखा है, तो उसको अपनी भोजपुरी भाषा में हम घर जाए लिख दे तो उसका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो यह इसका जो है अज्ञानता है। आगे इसने इस लक्षित शब्द पे उदाहरण दिया कि इसको यहाँ पे लक्ष्मी कर दिया गया है। तो दोस्तों इसमें भी वही चीज है। अब यहां देखिए लक्ष्मी और ये देखिए लच्छी। अब इसका क्या होगा कि जब किसी अक्षर के बाद आधा अक्षर हो तो इसका 2 हो जाता है। तो ये 2 ल का और म पर बड़ी का मात्रा है तो 2 मात्रा इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। और यहाँ पे भी आधा है तो इसी ल पर भी आधा की वजह से 2 मात्रा हो जाएगा। आप प्लस 6 पर ई का छोटी का मात्रा है तो 1 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 3। तो दोस्तों यह जो चौपाई है, चौपाई में कहा गया है, तो यहाँ पे अगर लच्छी की जगह पे लक्ष्मी कर देंगे तो 1 मात्रा चौपाई में बढ़ जाएगी। और चौपाई में 4 चरण होते हैं, 1, 2, 3 और 4, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी यह करना गलत था। यहाँ पे हिंदी भाषा में लिखा है तो लक्ष्मी लिखेंगे, लेकिन ये अपने भोजपुरी भाषा खड़ी बोली में लिखे हैं तुलसीदास जी महाराज, तो ये लिखेंगे। और दूसरा कारण ये है कि यहाँ यदि लक्ष्मी कर देंगे तो इसका जो है मात्रा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसने एक दूसरा जो यहाँ से प्रकरण लिया उत्तरकांड का दोहा नंबर 116 लिया। इसमें यह बता रहा है कि और का लिखा है यहाँ पे और लिखा है। तो दोस्तों ये भी वही सेम है, ये भी हिंदी भाषा में है तो और का और लिखेंगे, लेकिन ये भोजपुरी भाषा या खड़ी बोली में है तो ये लिखेंगे। अगर हम और का यहाँ पे और कर देंगे, देखिए यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं। ये देखिए और याव है तो इसका 2 होगा, 1 मात्रा इसकी होगी, 1 मात्रा इसकी होगी, तो ये 4 मात्राएं हो जाएगी। और में 2 मात्रा इसका होगा, 1 मात्रा इसका होगा, तो 3 मात्रा होगा। अगर हम यहाँ पे दोहा में और की जगह पे और लिखेंगे ये तो 1 मात्रा कम पड़ जाएगी, ठीक है। तो यह दोहा का जो नियम है बिगड़ जाएगा कि प्रत्येक दोहा में नियम है कि एक चरण में दोहा में नियम है कि पहला और तीसरा चरण में 13 मात्राएं, दूसरा और चौथा चरण में 11 मात्राएं होती है। तो अगर यहाँ पे डाल देंगे और की जगह पे और डाल देंगे तो 1 मात्रा बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोहा खराब हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया है। और भाषा किसी संत का अपना नहीं होता है, ठीक है। आगे इसकी सुनते हैं। वीडियो पूरी देखना। इन्हीं की किताबों में इन संस्कृत के अनुवादकर्ताओं ने ही कबीर का अर्थ, संस्कृत में जो कबीर है उसका अर्थ कबीर किया है, प्रमाण के साथ दिखाए गए। उससे पहले वे और वे को क्लियर करते हैं। संस्कृत भाषा में विभक्ति और विभक्ति दोनों का अर्थ ही धारण करना होता है। ब्रह्म संहिता अध्याय 5 का 44 नंबर श्लोक है। यहाँ पे विभक्ति शब्द आया है, विभक्ति का अर्थ धारण करना लिखा है। और कृष्णा मल तंत्र अध्याय 16 का 7वां जो श्लोक है उसमें लिखा हुआ है विभक्ति शब्द आया यहाँ पे भी विभक्ति। इसमें विभक्ति शब्द का अर्थ मुकुट पर धारण किया है, यानी यहाँ भी धारण करना लिखा है। ये तो विभक्ति का अर्थ धारण करना आपको दिखा दिया। अब आपको दिखाते हैं विभक्ति का अर्थ धारण करना। भागवत गीता का में लिखा है यह लोक त्रियम अविश्य विभक्ति अवैश्वर्य। अब इसमें विभक्ति शब्द आया है, इसका अर्थ धारण पोषण किया है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 19 में विभक्त शब्द आया है। विभक्त कहो विभक्ति कहो ये एक ही शब्द होता है। जैसे हम पढ़ते थे गच्छति गच्छत गच्छन्ति, शब्द तो गच्छ ही होता था, अब विभक्त का अर्थ धारण करता लिखा है। अब विभक्त का अर्थ धारण करता है। यहाँ पर
तो यहाँ पर वह और वह में कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। विभक्ति और विभक्ति दोनों का अर्थ ही यहाँ पर धारण करना इन संस्कृत के अनुवादकर्ताओं ने लिखा है। और यह श्रीमद् भागवत गीता है, अध्याय 15, श्लोक 17। अभी यह कह रहा है कि 17 में विभक्ति शब्द है, ठीक है, और उसका धारण करना लिखा हुआ है। यहाँ पे विभक्ति शब्द है, इसका भरण पोषण करता लिखा गया है। भरण पोषण करता, धारण करता नहीं, भरण पोषण करता। लेकिन उधर जो विभक्ति था उसका धारण करता लिखा हुआ था। अभी इसने ऋग्वेद का मंडल 9 और सूक्त 96 का, ये सूक्त 96 मंडल 9 है, इसका मंत्र नंबर 19 में बताया कि विव्रत शब्द है। तो इसका भी स्थापित होता है, ऐसा लिखा गया, धारण करना नहीं लिखा गया। और ये विव्रत है, और यही जो है इस सामवेद है, इसमें भी विव्रत शब्द है, कोई विव्रत नहीं है। तीनों में गीता में फिर से भी देख लीजिए, एक विभक्ति शब्द है, वह ब है, वह नहीं है। इसमें भी ब है और ये सामवेद में भी ब है, वह नहीं है, ठीक है। इसका अर्थ धारण करना नहीं लिखा गया। तो दोस्तों अभी आपने क्या देखा कि दो शब्द था, एक विभक्ति और एक विभक्ति। विभक्ति का अर्थ था धारण करना और विभक्ति का अर्थ था भरण पोषण करना, और विभक्ति का अर्थ था धारण करना। दोनों शब्दों में अंतर था, ब और व का। तो आपने इस वीडियो में देखा कि रामपाल का चेला जो है खूब सिद्ध करने की कोशिश किया कबीर को परमात्मा। रामचरितमानस में गया, वेदों में गया, तमाम में सिद्ध करने की कोशिश किया, लेकिन कहीं सिद्ध नहीं कर पाया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।